हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो वर्क कर लेता है, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए वर्क नहीं करता। इसका क्या कारण है, हम अभी इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है आप जैसे होंगे वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे में नेगेटिविटी होगी तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम सब फ्रीक्वेंसी से बने हैं और सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग ही नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस दुनिया में दो तरह की फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव फीलिंग रखेंगे तो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे। इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है कि हमारी एनवायरनमेंट कैसी है, हम किस तरह की फैमिली में बॉर्न हुए हैं, हम कितना धन लेके पैदा हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही समृद्ध परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से अपनी जिंदगी खराब कर ली है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने समृद्ध परिवारों में पैदा नहीं हुए, लेकिन अपनी सोच से उन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल बदल ली है और सक्सेसफुल की है। तो ये कैसे होता है? सबसे बड़ी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो हमारा सदियों से बना हुआ है। मैं सदियों से क्यों कह रही हूँ, हमारी तो लाइफ आप सब जानते हैं, किसी की 40 इयर्स, किसी की 50 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स, मैक्सिमम 100 इयर्स है। लेकिन हमारी सोच सदियों पुरानी है, क्योंकि हमारे से पहले वो हमारे पेरेंट्स की सोच थी, उससे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की सोच थी, उससे पहले उनके पेरेंट्स की सोच थी, उससे पहले उनके पेरेंट्स की सोच थी। तो ये हमारी सोच थोड़ी थोड़ी बदलती रही है हर जनरेशन में, लेकिन ये सदियों पहले तक चलती आ रही है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो सदियों पुराना है। हमारी बिलीफ सिस्टम से हमारे थॉट्स बनते हैं, हमारे थॉट्स से निकल के आते हैं हमारे वर्ड्स। हम शब्द कैसे यूज करते हैं, और शब्दों में बहुत ताकत है। शब्दों से बनती हैं हमारी फीलिंग्स। अगर मैं किसी को एक गुस्से में शब्द बोलूं, तो वो शब्द बोलने के बाद मेरी बॉडी में कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मुझे बॉडी में चेंजेस लगेंगे और वो मुझे गुस्सा आएगा। सो बिलीव्स, थॉट्स, वर्ड्स और फीलिंग को मिला के क्या बनती है? वो बनती है हमारी डेस्टिनी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जिंदगी में कुछ भी अचीव करना हो तो सिर्फ इन 4 चीजों की जरूरत है, बिलीव्स, थॉट्स, वर्ड्स और फीलिंग्स। और ये 4 चीजें आपकी डेस्टिनी बनाएगी। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं करता। देखिए, लोग कहते हैं कि उनकी सारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 100% बिलीफ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है 2 चीजों पे, फेथ पे और पेशेंस पे। अगर हम उस पे 100% बिलीफ रखेंगे, फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ना करे। लेकिन हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हमें लगता नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता। हम फेथ तो रख लेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद हमें लगेगा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमें कुछ चेंजेस होते दिख नहीं रहे होते। तो हमारी पेशेंस हम लूज करते रहते हैं, क्योंकि हमें बिलीफ आता है जब हम कुछ चीज देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन हमें उसमें बिलीफ नहीं होता, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देख नहीं पा रहे। सो अगर हम उस पे फेथ रखेंगे तो हमें वो सारी चीजें दिखेंगी जो मैजिकली हमारी लाइफ में चेंजेस ला रही हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की। सबसे पहली टेक्निक जो इतनी पावरफुल है कि आप अगर कुछ और भी ना करें, सिर्फ ये एक टेक्निक कर लें तो आप सब कुछ पा सकते हैं, और वो टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। सेकंड टेक्निक है मेडिटेशन। ये टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। मेडिटेशन है आपका कनेक्शन यूनिवर्स से। मेडिटेशन एक वे है जिसमें आप भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, यूनिवर्स से
कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें आप कुछ कह सके उन्हें और आप उनकी आवाजें सुन सके। आप मेडिटेशन करके अपना लाइफ पर्पस जान सकते हैं। आप मेडिटेशन करके आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो भी चीजें आपने अपने लाइफ के लिए सोची हैं। इसके अलावा आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निक्स करें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो सबसे ऊपर है, वो है आपका बिलीफ सिस्टम की फीलिंग्स, आपके थॉट्स। आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स ही डिसाइड करेगी आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निक्स वर्क नहीं करती, टेक्निक्स वर्क करती हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर है आपकी फीलिंग्स और आपकी थॉट्स। जब आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो ये टेक्निक्स एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। आप कुछ भी करें लाइफ में, अगर आप फेथ से करते हैं, अगर आप बिलीव से करते हैं, अगर आप ट्रस्ट से करते हैं, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रस्ट चाहिए और आपको पेशेंस चाहिए। तो आज हमने ये समझा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है फेथ और ट्रस्ट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.